हे एवरीवन, दिस इज राहुल। तो आप में से एक दो स्टूडेंट ने मुझे मैसेज किया कि भैया मैथ्स के लिए भी वीडियो बना दो कि हम अपना मैथ कैसे कंप्लीट कर सकें लास्ट के 5-6 दिनों में, क्योंकि हमारे एग्जाम बहुत ही नजदीक आ चुके हैं। अगर आपके भी एग्जाम आ चुके हैं या फिर मैथ्स का एग्जाम 5-6 दिन बाद है तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होने वाली है। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप कैसे अपना क्लास 11 का मैथ लास्ट के 5 या 6 मैक्सिमम 7 दिन में आप कैसे कवर कर सकते हो। भाई अगर आपका पेपर कल है और आज ये वीडियो आप देख रहे हो तो आप कोशिश करें कि इस वीडियो को ना देखें, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए नहीं है। ये वीडियो उन्हीं के लिए है जिन्होंने सिलेबस को पढ़ रखा है और जिन्हें मालूम है कि इस चैप्टर में क्या है, तो उन्हीं के लिए वीडियो बेनिफिट रहेगी। तो स्क्रीन पर आपको सामने दिख रही होंगी आपकी टोटल जो टर्म 2 में यूनिट आने वाली है वो है टोटल 5। इन 5 यूनिट को आपको लास्ट के 7 दिनों में कैसे कवर करना है उसी पर हम आगे बात करने वाले हैं। तो इसमें से आप पहले देख लीजिए कि आपको कौन सी यूनिट हार्ड लगती है। अगर आपको सारी ही हार्ड लगती हैं तो भाई जो मैं आज इस वीडियो में बताने जा रहा हूं उन टर्म को अगर आप करके चले जाते हो तो आप आराम से अपना क्लास 11 का मैथ का एग्जाम क्लियर कर लोगे। तो इसमें टोटल यूनिट आपको 5 दिख रही होंगी। इसमें जो आपको दे रखी है सबसे पहली आती है आपकी सेट्स एंड फंक्शन, सेकंड यूनिट है आपकी अलजेब्रा, थर्ड यूनिट है आपकी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, फोर्थ यूनिट है आपकी कैलकुलस एंड फिफ्थ जो यूनिट है आपकी स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। नंबर 1 पर हम बात कर लेते हैं यूनिट फर्स्ट की, सेट्स एंड रिलेशन। इसमें जो आपको करके जाना है, याद रहे जो सेट चैप्टर था वो आपके टर्म 1 में आ चुका है, तो आपको सेट चैप्टर बिल्कुल नहीं करना है। जो आपका सेकंड चैप्टर आता है ट्रिग्नोमेट्री वाला, उसमें आपको करना है मेजरिंग एंगल इन रेडियन एंड डिग्री। मेजरिंग एंगल आपको करके जाने हैं, जिसमें हम रेडियन से डिग्री में बदलते थे और डिग्री से रेडियन में। कन्वर्जन आपको आनी चाहिए, पाई बाय 180 से डिवाइड करते थे या फिर 180 बाय पाई से डिवाइड करते थे कन्वर्ट करने के लिए। ये आपको आना चाहिए क्योंकि इससे एक सवाल जरूर आता है। और इसमें आपको कर पता होना चाहिए कि पॉजिटिव और नेगेटिव एंगल्स क्या होते हैं। या आप नोट डाउन कर लीजिए अपने नोटबुक में कि ये टॉपिक आपको करके जाने हैं। इसके बाद जो आपको करना है, डोमेन एंड रेंज ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ऐसा डोमेन और रेंज से हर साल एक क्वेश्चन आता है। ट्रिग्नोमेट्री की रेंज पूछ लेगा, ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन होते हैं उसकी रेंज बताओ, डोमेन बताओ, तो आप ये जरूर करके जाएं। और इस ट्रिग्नोमेट्री में जितनी भी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज है वो तो आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि ये आपके 12th में भी काम आएंगी, बहुत ही ज्यादा काम आने वाली है। इसलिए कोशिश करें कि आप जो ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी है वो याद कर लें, स्पेशली जो डबल एंगल वाली प्रॉपर्टी होती है, जैसे कि tan 2x sin 3x और cos 2x। ये जो प्रॉपर्टी है ये सिंपली आपको याद होनी चाहिए। और जो प्लस माइनस वाली प्रॉपर्टी है जैसे tan x प्लस वाई, sin x प्लस वाई, नॉर्मल जो प्रॉपर्टी है, बेसिक प्रॉपर्टी आपको याद होनी चाहिए। तो इतना आपको इस चैप्टर में करना है, ये आपकी यूनिट फिनिश हो जाएगी। अगर आप इतना कर लेते हैं तो आप इसमें से जो भी क्वेश्चन आएगा वो आसानी से कर लेंगे। तो अब बात कर लेते हैं हम सेकंड यूनिट की। सेकंड यूनिट है आपकी अलजेब्रा। इसमें जो आपकी चैप्टर आता है लीनियर इनइक्वालिटीज, तो इस चैप्टर में आपको नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना आना चाहिए कि किस तरह से नंबर लाइन में रिप्रेजेंट किया जाता है। और आपको इक्वेशन दे दी जाएगी इनइक्वालिटी की, तो आपको ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है और उसमें फाइंड आउट करना है ग्राफिकल मेथड से। तो ये इतना ही आप करके जाओगे तो आसानी से ये क्वेश्चन, इसमें से ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 क्वेश्चन आता है। कंसिस्टेंसी निकालनी होती है, इसमें नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताने होते हैं। तो इसमें आपको सिंपली एग्जांपल कर लेने हैं, जो भी आपकी एनसीईआरटी बुक में एग्जांपल दिए हुए हैं इस चैप्टर के। अगर आपको ये चैप्टर डिफिकल्ट लगता है तो आप सिंपली इसके एग्जांपल करके चले जाएं। तो ये हो गई बात सेकंड यूनिट की, बस आपको इसमें इतना ही करना है। अब बात कर लेते हैं सेकंड चैप्टर है इसी यूनिट में, अलजेब्रा के यूनिट में 2 चैप्टर है आपका। पहला तो आपने बात कर ली लीनियर इक्वालिटी की, और दूसरा चैप्टर आपका परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ये चैप्टर भाई साहब आपको बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है 11th के पॉइंट से भी और कंपटीशन के पॉइंट से भी और 12th के पॉइंट से भी। तो इस चैप्टर को आप बिल्कुल भी ना छोड़ के जाएं। बेशक से आपको इसमें कुछ भी समझ में ना आता हो तो कोशिश करें कि इस 3-4 दिन में, जो 5-6 दिन आपके बचे हैं पेपर के, इसमें इस चैप्टर को आसानी से कवर कर लें। और कवर कैसे करना है मैं आपको हर वीडियो में सजेस्ट करता हूं कि इसकी 1 शॉट वीडियो आप जरूर देखें, क्योंकि जो चैप्टर आप मेरे को इंपॉर्टेंट लगता है मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि इसको आप अच्छे से कर लें, क्योंकि लास्ट में आपको दिक्कत ना आए। 11th में भी ये चैप्टर बहुत ही काम आने वाला है। तो मैं वैसे भी आपको बता देता हूं कि इस चैप्टर में आपको क्या करना है। इसमें जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका फैक्टोरियल एन, फैक्टोरियल एन को कैसे एक्सपेंड करते हैं, एन फैक्टोरियल एन -1 एन -2 एन -3 सो ऑन तक चलता रहता है। तो ये प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए। और इसमें जो इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा फॉर्मूला आते हैं एनपीआर और एनसीआर का फॉर्मूला, ये आपको पता होना चाहिए। इस पे कैसे वर्क करता है एप्लीकेशन पे, न्यूमेरिकल कैसे सोल्व होते हैं इनसे क्वेश्चन, इसके जितने भी एग्जांपल दिए हुए हैं ना, तो अब वो सारे आप कर लेना। तो एग्जांपल से आपको आइडिया लग जाएगा किस तरह से क्वेश्चन आते हैं और हमें किस तरह से इन क्वेश्चन को करना होता है। इसमें आपको लंबी लंबी कैलकुलेशन नहीं करनी है, सिंपली आपको दिमाग लगाना है और आंसर खटाक से आ जाएगा। तो अब बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट यूनिट है वो आपकी थर्ड यूनिट है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इस यूनिट में आपके जो मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर आता है कोनिक सेक्शन। दोस्तों ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके जेई के पॉइंट से, तो इसलिए आप इस चैप्टर को बिल्कुल भी ना छोड़ के जाएं। अगर आप लास्ट के दिनों में भी इस चैप्टर को अच्छे से कर लेते हैं तो आप अपने मैथ एग्जाम में अच्छा भी स्कोर कर सकते हो। तो इस चैप्टर को आप कोनिक सेक्शन में जो आपको करना है वो सुन लीजिए आप। चैप्टर में आपको जो करनी है स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल, इलिप्स, हाइपरबोला और पैराबोला, इनकी स्टैंडर्ड इक्वेशन पता होनी चाहिए आपको कि क्या होती है। इसमें इसेंट्रिसिटी क्या होता है, ए और बी क्या होते हैं,
जो इनकी इक्वेशन होती है वो किस तरह से आती है, या फिर आपको सिंपली दे दी जाएगी कि इसमें ये आपको क्वेश्चन में दे प्रोवाइड कर दिया जाएगा कि इसके रेडियस ये है, फो की ये है, तो इसकी वो स्टैंडर्ड इक्वेशन में कन्वर्ट करो। तो आपको ये करना आना चाहिए। इसमें सिंपली क्वेश्चन होंगे, इसके एग्जांपल हर साल लगभग पूछ जाते हैं। एक क्वेश्चन तो आपको एग्जांपल में से इसको देखने को मिल जाएगा। तो आप एग्जांपल बिल्कुल भी ना छोड़ें। अगर आपको क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं तो आप अपने बुक के एग्जांपल जरूर करके जाएं, एनसीईआरटी के एक भी एग्जांपल स्किप ना करें। अब बात कर लेते हैं आपका इसमें जो यूनिट में सेकंड चैप्टर है आपका 3D ज्योमेट्री। इसमें आपको सिंपली करना है डिस्टेंस बिटवीन दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं, सेक्शन फॉर्मूला है इसमें आपका। और इसमें जितनी भी प्रॉपर्टी है 2 पॉइंट फॉर्म है, और ये जो आपकी प्रॉपर्टी है आपको पता होना चाहिए। इसकी आइडेंटिटी y2 - y1 x2 - x1 जो आपकी आइडेंटिटी है इसे सोल्व होती है, 2 पॉइंट फॉर्म कहते हैं इसे। और इनकी इक्वेशन भी आपको पता होनी चाहिए। इसमें सिंपली आपको सेक्शन फॉर्मूला लगा के डिस्टेंस फाइंड आउट करना है और कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट निकालने होते हैं इसमें। तो आप इसके भी एग्जांपल जरूर करके जाएं, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा वास्ट है, इसलिए अगर आप इसको एक्सरसाइज करने बैठोगे तो आपको बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। सिंपली आप इसमें क्या करें, अपने एग्जाम्पल देख लें जो भी आपको इंपॉर्टेंट लगते हैं। अब इंपॉर्टेंट कैसे लगेंगे आपको, जो मैंने आपको बताया कि डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट वो वाले क्वेश्चन फाइंड आउट करें एग्जांपल में, और सेक्शन फॉर्मूला के जो जो क्वेश्चन दिए हुए हैं वो आप ट्राई कर सकते हैं। बेसिक तो आप ट्राई कर ही सकते हैं, जो एग्जांपल में आपको पता चल जाएगा जिस तरीके से दिए गए। तो ये हो गई आपकी 3rd यूनिट कंप्लीट। अब बात कर लेते हैं 4th यूनिट की, वो है आपकी कैलकुलस। कैलकुलस में आपको जो चैप्टर करना है वो है आपका डेरिवेटिव। सिंपली आपको इसमें क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है आना चाहिए। कि आपको तो सिंपली पता होगा कि x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होता है। मैं वैसे सिंपली बता रहा हूँ, ये तो बहुत ज्यादा सिंपल हो गया। अगर आपको ये भी नहीं पता है तो फिर आपने पूरी 11th में पढ़ाई क्या है। तो ये डिफरेंशिएशन आपको अच्छे तरीके से आना चाहिए कि सम में डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, प्रोडक्ट में कैसे लगते हैं। इसमें जो 2 रूल है, प्रोडक्ट रूल और कोशेंट रूल, ये आपको आने चाहिए। इस टाइप के क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसमें जो एग्जांपल दिए हुए हैं, मैं हर बार कह रहा हूं कि आप एग्जांपल बिल्कुल भी ना छोड़ के जाए, एग्जांपल जरूर करें। इसमें आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के जो डेरिवेटिव होते हैं, जैसे कि cos x, sin x, tan x, इनके डेरिवेटिव क्या होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। तो इसमें आपको सिंपली डेरिवेशन आती है तो आप इस चैप्टर को कर लेंगे, इसमें ज्यादा कुछ मुश्किल नहीं है। तो ये हो गई आपकी 4th यूनिट कंप्लीट। तो अब हम बात कर लेते हैं लास्ट यूनिट की, वो है आपकी स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। स्टैटिक्स चैप्टर तो आपका टर्म 1 में आ चुका था, तो इस टर्म 2 में नहीं आएगा। इसमें आपको जो करना है प्रोबेबिलिटी करना है। सिंपली प्रोबेबिलिटी में वो भी सुन लीजिए आपको क्या क्या टॉपिक्स करने हैं। इसमें जो आपको करना है सैंपल स्पेस। प्रोबेबिलिटी में आपका कंसेप्ट आएगा तो आएगा वो सेट से। अगर आपको सेट चैप्टर नहीं आता है तो आप इसमें प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं, इसलिए पहले कोशिश करें कि आपको सेट चैप्टर क्लियर हो। इसमें आपको सैंपल स्पेस के बारे में पता होना चाहिए कि सैंपल स्पेस कैसे फाइंड आउट करते हैं। इसमें म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट क्या होते हैं, एग्जॉस्टिव इवेंट्स क्या होते हैं, इनकी डेफिनेशन और इवेंट्स कैसे फाउंड आउट करते हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए। तो यही कुछ टॉपिक थे इंपॉर्टेंट टर्म जो प्रोबेबिलिटी में आपके पूछी जाती है। जो आपके कार्ड्स वाली प्रॉब्लम है, जो एग्जाम्पल में दिए होंगे आपको प्रोबेबिलिटी के, बुक्स में आप चेकआउट कर सकते हैं। कार्ड्स वाली प्रॉब्लम जरूर करके जाएं, क्योंकि एक क्वेश्चन कार्ड में से जरूर आता है। तो यही थी आपकी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। अगर आप इन टॉपिक्स को करके जाते हैं तो आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकते हैं अपने 11th में। अगर लास्ट के 5 डेज भी आपके लिए बचे हुए हैं तो आप इन टॉपिक्स को जरूर करके जाएं। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय।